हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। ये जो टॉपिक है यूजुअली है तो छोटा सा टॉपिक, और यूजुअली हम मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर इसको कवर करते हैं। बट आई थिंक सर्टन थिंग्स आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ऑल्सो, और मुझे इसकी बैकग्राउंड बहुत हद तक पता भी है कैसा क्यों होता है। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एक मार्केटिंग चल रही है एक इस्टेब्लिश इंडस्ट्री को डिसमेंटल करने की, ताकि कोई और इंडस्ट्री भी वहां पर जगह बना पाए। और ये एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हो रहा है। कौन किसको क्या समोसे खिला रहा है, नहीं खिला रहा, वो सब चीजें चल रहा है। जिसके अंदर ये भी अंतर्गत आता है कि कुछ भी अगर साउथ का आ जाए तो भक्ति शुरू कर दो, जहां पर उसकी 100 में से 15 पिक्चर्स जो होती हैं वो काफी जेन्युइनली अच्छी होती है और वहां ताली बजनी जरूरी होती है। 85 पे लोग वैसे ही मार देते हैं क्योंकि उनको समोसा मिल चुका होता है। अब एक परसेप्शन बिल्ड करी जा रही है कि वो बेस्ट इंडियंस हैं, वो देशभक्त हैं, या फिर वो ही क्योंकि लुंगी पहनते हैं। लुंगी पहनने का मतलब हो गया वो सबसे ज्यादा संस्कारी हैं। अगर कोई बॉलीवुड से आ रहा है तो वो साउथ बॉम्बे का ही होगा, वो इंग्लिश क्यों बोल रहा है। या फिर अगर उसने ट्राउजर पहन लिया तो वो फिरंगी हो गया, या फिर वो वोक हो गया। तो ये लेबलिंग जो होती है, जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखें तो किसी को अगर पप्पू बोल दो तो मतलब दिमाग ही नहीं है, तो फिर उसको सीरियसली काय को लेना। तो अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसको बोलोगे भगवान, संस्कार और ये बोल दो, और दूसरे को डीमीन करना शुरू कर दो। तो पहला मैटर ये हो जाता है कि एक पोजीशनिंग हो जाती है। जिसे कहते हैं ना कि यार एक गाड़ी की पोजीशनिंग हो गई मारुति की कि ये फ्यूल एफिशिएंट है। हुंडई की होगी कि भाई ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, अंदर फीचर लेड होगी। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। मार्केटिंग टर्म में इसको बोला जाता है पोजीशनिंग। तो साउथ की भी एक पोजीशनिंग हो गई है कि भाई हम इस तरीके के लोग हैं, और बॉलीवुड की एक पोजीशनिंग हो गई है जिसके अंदर नेपोटिज्म और बहुत सारी तोहमतें लग रही हैं। हर चीटी भी गई किसी के ऊपर कोई मार देता है, कुछ भी हो जाता है तो फिर बॉलीवुड खत्म हो जाता है। वो इस हद तक चीजें जा चुकी हैं। क्या ये 100% राइट है? शायद 100% राइट भी नहीं। बॉलीवुड वालों की खुद की भी गलती है क्योंकि उन्होंने वो भी क्रिएटिविटी और ये सब चीजें नहीं दिखाई हैं, वो कमियां हैं। लेकिन कैसे धरती फट जानी चाहिए, सब कुछ धरती के अंदर समा जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। अब ये पोजिशनिंग को हम एक साइड के लिए रखते हैं, कुछ समझने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर। एक साइड पे हम जितने भी साउथ के हीरोज हैं उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। वो कुछ भी बनाते हैं तो वो भगवान हो जाता है सीधा ही। मतलब बीच में कोई लेयर ही नहीं, सीधा भगवान का दर्जा मिल जाता है उनको। अब वहां पर अगर भगवान से अगर कोई पंगा लेगा तो फिर आपको मूवी से भी आउट करा जाता है, और फिर ये बोला जाता है कि अब आप वुमेन हो, चाहे फेमिनिज्म का कोई भी मैटर हो, सब साइड के अंदर अब तो नहीं छोड़ेंगे तेरे को। तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पीआर भी चल गया है। जैसे ये तोहमत लगाई थी कि दीपिका पादुकोण का एक पीआर है जो डीमीन करने निकला है कुछ लोगों को। ऐसी एक बहुत स्ट्रेटेजिक पीआर है कि दीपिका पादुकोण दिन के अंदर करती क्या है, कि मतलब कब उनका नहाने का टाइम है, कब सोने का टाइम है, कब गाड़ी चलाने का टाइम है, अब इसमें गलतियां ढूंढो। तो अभी रिसेंट इंटरव्यू में उसने बोला कि मैं अभी अभी मदर बनी, मुझे 8 घंटे ही काम करना है और मेरे को इस कंडीशंस पे ही काम करना है। इट्स अ वेरी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टू हैव विद द प्रोड्यूसर, एंड somebody who is leaking this out, it's a very stupid call to make. Sorry, it can only be qualified as stupid because it's a professional call. Secondly, फ्रॉम अ ह्यूमेन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, किसी भी आप औरत को बोलो कि भाई आप बच्चा भी पैदा करो, काम पे भी जाओ, और इमिडिएटली काम करने के बाद आप जो है 8 घंटे से ज्यादा भी काम करोगे, हमारी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको रिस्पेक्टफुली मना कर सकते हो जी, हमारा आपस में तामझाम नहीं हो पा रहा। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या किया गया है कि मेकर्स ने बोला कि जी हमारा तो तामझाम बैठ नहीं रहा था आपस में, पोलाइट इंग्लिश के शब्दों का, कि रिकंसिलेशन नहीं हो पाया आपस में, इस वजह से हम वी आर पार्टिंग वेज। और दूसरी साइड से एक पीआर चल जाती है जहां पर टारगेटिंग शुरू हो जाती है। अब ये टारगेटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर किसी को कोई एडवर्टीजमेंट मिलती है जिसके अंदर वो एक मुस्लिम कंट्री का कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, जिसका लार्जली क्रिएटिव टूरिज्म बढ़ाना है या वहाँ की कंट्री को जाने का है, तो वहां पर हिजाब पहना हुआ है या फिर वहाँ के कल्चरल ड्रेस पहनी हुई है, तो उससे भी किसी को प्रॉब्लम होती है। कभी बिकिनी के कलर से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिर्फ टारगेटिंग है मेरे दिमाग में, और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो वर्ल्ड है और सिनेमा का वर्ल्ड है, और स्पेसिफिकली साउथ का जो वर्ल्ड है, ये एक मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है जहां पर औरतों की सुनवाई ही नहीं होती है। वहां पर उसको एक टाइम पे नेवलवुड कहा जाता था, वो राइटफुली कहा जाता था, वो भी कोई बहुत ज्यादा सुधरा नहीं है। दो चार होपफुल पिक्चरें आती हैं जैसे लोका वगैरह, जहां पर वुमन को एक लाइट अच्छी स्पिरिट में दिखाया जाता है। इनफैक्ट वुमेन का स्ट्रांग रोल मैंने बाहुबली के अंदर भी देखा था, बहुत स्ट्रांग रोल थे। बट वो एक्सेप्शंस है, बट लार्जली तो बस पीछे डांस कर लो और उसके बाद सिर्फ दो गाने ले दो, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और साड़ी के अंदर नेवल डांस हो गया, बस हो गया हमारा काम पूरा। तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक टारगेटिंग है, और मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजों को डिसमेंटल करने की कोशिश करी जा रही है। ये बात भी सच है कि वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव भी हैं आज के टाइम में बॉलीवुड से रिलेटेड। तो दोनों मैटर को मिक्स नहीं करना चाहिए।
Matter one, Bollywood is lagging behind in terms of creativity, in terms of writing, but that doesn't mean that they're making bad movies. They're making good movies. साउथ में 90% पिक्चरें जो हैं अनशंट, 1,000 जना एक बारी में ही मर जाता है, 1,1900 करोड़ लोग, जैसे मैं बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर, उसको मार के चला जाता है। कंतारा ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, उसके अंदर फर्स्ट है वो नॉन सेंसिकल टाइप ही जोन के अंदर चलता है। ठीक है, हनुमान के अंदर भी कुछ भी हो रहा है, वो साउथ इंडियन टिपिकल मूवीज होती है, वहां होते हैं जहाँ भगवान का प्रदर्शन होता है, वहां पर एक एलिवेशन आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है और उससे सीखने वाली बात होती है। लेकिन जो कमी है, कमी को क्वेश्चन ना करना, ये तो बेवकूफों वाली बात होती है ना, अंधभक्ति ही है ये, फिर और कुछ नहीं है। तो ये जो हिजाब पहन लिया, ये पहन लिया आपने, मुस्लिम ऐड कर दिया, ये सब कर दिया, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने कोई ऐड लिया है तो आप उस कल्चर का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाके आप अपना सर ढक लेते हैं, क्योंकि आप पता है कि वहां पर सर ढक के अंदर जाते हैं, और जो मेल सरदार जी होते हैं वो हमेशा पग पहन के जाते हैं टू रिस्पेक्ट देयर गुरुज। तो आप वैसे ही तरीके से जाते हो। तो अगर आप किसी रिलीजन का आउटलुक एड के अंदर दिखा रहे हो और उसके अंदर अगर हिजाब पहना हुआ है, और तो हिंदू कल्चर के अंदर भी लोग चुन्नी लेते हैं, इट्स वेरी सिमिलर, राइट? तो इसके अंदर लेग पुलिंग और ये पुलिंग, अब इसके अंदर आपका फेमिनिज्म कहाँ गया? तो वो उस टाइम पे क्या बोले कि भाई जब मैं गुरुद्वारे जाया करूंगी तो सर ढक के नहीं जाऊंगी, और अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी, अगर कोई अबू धाबी या जिसकी भी मैं ऐड कर रही हूँ वहां पर मैं हिजाब नहीं पहन सकती, या जो भी उन्होंने पहना हुआ है जो कि सर ढका हुआ जोन के अंदर है, तो मैं नहीं करूंगी। या फिर आप मुझे टोक लगा दोगे, अगर मैंने, मेरी चॉइस थी, मूवी का रोल था, डायरेक्टर साहब ने बोला कि बिकिनी शॉर्ट्स पहनने हैं, ये उसकी पर्सनल चॉइसेस हैं। आप उसकी एक्टिंग को पसंद ना पसंद आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइफ को गवर्न नहीं कर सकते हैं। उसको 8 घंटे की शिफ्ट ही करनी है, 7 घंटे की करनी है, उसको वैनिटी वैन चाहिए हो ना चाहिए हो, प्रोड्यूसर साहब देना चाहते हो ना देना चाहते हो, आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पापा से पैसे उसने नहीं मांगे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे, साउथ के लोग ही अफोर्ड कर रहे हैं, वो अल्लू अर्जुन के साथ पिक्चर कर रही है, शायद सेम ही टर्म्स है, उसी टाइम पे पीरियड पे ही ये फिल्म शूट हो रही है जो जहां से निकाला जा रहा है, और दोनों में कॉमन फैक्टर प्रभास है, तो कुछ तो लिंकेज बनता है कहीं ना कहीं। और जो डार्लिंग के फैन है, जिनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऑल आई एम सेइंग इज दैट देयर इज सम कॉमनैलिटी, सो देयर इज, यू हैव टू अप्लाई मोर ब्रेन टू इट। ठीक है, तो हो सकता है कोई अनबन होगी और हीरो कभी भी सामने नहीं आता है, या मेरी सिर्फ ख्याल ही भला हो, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि एक सिर्फ वुमन को टारगेट कर देना मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। और ये लगातार टारगेट करते रहना, और इतने सारे चंगू मंगू जिनके मतलब बात करने की तमीज नहीं है, चैनल खोल के बैठे हुए हैं यूट्यूब में, उनकी वोकेबलरी इतनी पुअर है, वो बस मतलब कुछ साउथ का हल्का सा कुछ भी आ गया तो बस सीधा ही चपेड़ मारने निकल जाते हैं, कोई भी रिलेटेड हो हिंदी बेल्ट से, मतलब ये पार्शियलिटी लगती है। हेंस आई एम वॉइसिंग दिस वन। जिनको मेरी बात अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आई थिंक वी आर द मेच्योर वंस। और जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, आई डोंट हैव एनी अदर ओपिनियन, आई फील दैट जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं, वो मेच्योर नहीं है, वो विजडम से 3,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, उनको लाइफ में कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर मैं किसी से कोई ओपिनियन भी नहीं मांग रहा हूँ कि आप सही है नहीं है, कहीं आपका कोई ओपिनियन कुछ और हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन ऐसा है तो आपके दिमाग में जेन्युइनली कोई दिमागी प्रॉब्लम है, इलाज कराइए। बाय बाय।